आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो कि यूजफुल है परसेंटेज के लिए। अगर कोई चीज 10% से अगर इंक्रीज हो जाता है, 10% से 10% से इंक्रीज हुआ, यानी कि 10% यानी कि 1/10, तो 10 से एक ऐड हो जाएगा, 10 से 11 हो गया। अगर वो 10% से डिक्रीज हो गया, 1/10, यानी कि 10 से वो 9 हो गया। अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में, किसी वस्तु में कोई चीज 20% से इंक्रीज हुआ, फिर वो 20% से डिक्रीज कर गया, तो नेट चेंज क्या होगा? कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये, वो 20% से डिक्रीज हो गया, यानी कि वो 80 रुपये हो गया। फिर वो 20% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, 16 ऐड हो जाएगा, 96। तो नेट चेंज क्या हुआ? 4%, यानी कि 4% का लॉस हो गया उस। इतना नेट चेंज हुआ या फिर लॉस हुआ। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ जो है, लेंथ 20% से बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20% यानी कि 1/5, 5 से वो 6 हो गया, 1 ऐड होगा ऊपर का। ब्रेथ जो है 10% से इंक्रीज किया गया है, 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 से वो 11 हो गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। इनिशियल क्या आ जाएगा? 5 इस्ट 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इनिशियल हो गया है एरिया, फाइनल था। 11 को 6 से करेंगे तो 66। नेट चेंज कितना होगा? +16 का। परसेंटेज में एरिया चेंज क्या हुआ? 16/50 इंटू 100, टू 32% से इंक्रीज कर गया एरिया जो है। फिर से एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को 10% से इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को, लेंथ को 20% से इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को 10% से। तो हमको फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो लेंथ 20% से इंक्रीज हुआ, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, 10% को लिख सकते हैं 1/10। 5% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 5 से 6 हो गया, 10% से इंक्रीज किया यानी कि 10 से 11 हो गया। एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 10, 50, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, तो नेट चेंज हुआ 16 का हुआ। और जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज 16, जो इनिशियल एरिया था बाई 50 इंटू 100, 32%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
A number is increased by 50%, then decreased by 50%. Find percentage change in area. तो कोई भी एक नंबर मान लीजिए, 100 को ही मान लेते हैं। 50% से इंक्रीज कर गया, यानी कि 50 इंक्रीज कर गया, 150 हो गया। फिर वो 50% से डिक्रीज कर गया, 50% से, 50 से नहीं, 50%। 150 का आधा कितना होगा? 50%, यानी कि 75 से डिक्रीज कर गया, तो उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 75। और नेट चेंज जो देखेंगे तो 25% से जो है डिक्रीज कर गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे 50% से इंक्रीज किया, यानी कि 50% कौन लिख सकते हैं? 1/2 इंक्रीज किया है, 2 से हो जाएगा ये 3, समझे? फिर क्या हुआ? यार 50% से डिक्रीज कर गया, यानी कि 50% से डिक्रीज किया, अगर वो 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 से वो 1 हो गया। तो कोई संख्या था, 2 से पहले 3 हुआ, है ना? फिर वो 50% से डिक्रीज कर गया, तो वो संख्या 2 से 3 हुआ, फिर वो 2 से 1 हुआ। तो एक संख्या 2, कोई एक संख्या है, तो 2 और 3 तो हो नहीं सकता है। इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे और 2 को इससे प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, तो नंबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3। नेट चेंज क्या हुआ? 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, यहाँ लिखते हैं 4 से 3 हो गया, यानी कि नेट चेंज कितना हुआ? 1 का। 1 का चेंज हुआ किस पे? 4 पे, माइनस, यानी कि चेंज हुआ, घट गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75, सॉरी 25% सो नंबर जो है डिक्रीज कर गया 25% से। क्या है? एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 50%, देन डिक्रीज बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन नंबर। कोई एक नंबर था, 50% से इंक्रीज कर गया, फिर वो 50% से डिक्रीज कर गया, तो क्या चेंज हुआ? यानी कि इसको 50% को लिखेंगे रेशियो में, 1/2 हो गया। जो डिक्रीज हुआ उसको भी लिखेंगे, 1/2 हो गया। जब परसेंटेज जो नेट जो निकाले, 2 से इंक्रीज हुआ तो 2 से 3 हुआ, फिर डिक्रीज हुआ तो 3 से वो 6 से वो 3 हो गया। इसको इक्वल किए तो नेट डिफरेंस की 1 का हुआ, तो 1/4, और डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव लगा दिए। ये सब समझने के लिए लगा है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो 25% से डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हो रहा था। इसमें कि लेंथ इंक्रीज करेगा 10% से, ब्रेथ जो डिक्रीज कर रहा है 5% से। इसको देखते हैं। एरिया फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ जो है 10 से 10% से डिक्रीज हुआ है, 10 यानी कि 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गया। एक में घटेगा जो ऊपर का है, जो जितना से रेशियो में पहले चेंज करेंगे, उसको रेशियो में चेंज करके ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, और ये जो डिक्रीज वैल्यू होगा या फिर इंक्रीज वैल्यू होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, तो इंक्रीज हुआ तो 10 से 11 होगा, सॉरी 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 होगा। और ब्रेथ जो है डिक्रीज बाई 5%, 5% यानी कि 1/20। इसको याद रखना होगा इस एग्जाम में, उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो एक एक चीज को क्रॉस करे, कट करे। 5% यानी कि 5/100, 1/20, तो इसको 1/20 से याद रखते हैं, यानी कि 20 से 19 हो गया। प्रोडक्ट करेंगे, एरिया है 200, इसको प्रोडक्ट करेंगे
19 का 19, 19 एक 20, 209। नेट डिफरेंस कितना हुआ? 9 का, 9 से इंक्रीज हुआ है, तो बाई परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ? 2 बाई इनिशियल वैल्यू, सॉरी 9 बाई इनिशियल वैल्यू, 9 बाई 200, 200 इंटू 100 काटेंगे 4.5, यानी कि 4.5% से एरिया इंक्रीज कर गया। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स ए एंड बी 20%, 40% greater than a third number C. Find C is how much less than A. तो तीन नंबर है, तीन नंबर है ए, बी और सी, तीन नंबर है। क्वेश्चन को पहले समझिए कि दो नंबर ए और बी जो है, तीसरा नंबर सी से 20% और 40% ग्रेटर है, बड़ा है ना। अगर सी कुछ, सी का मान लीजिए वैल्यू 100 है, तो ए जो है उससे 20% अधिक, यानी कि 120 है, और बी जो है उससे जो है 40% ग्रेटर है, यानी कि 140 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग मान लेंगे कि सी जो है 100 है, सी 100 मान लिए। ए जो है 20% ग्रेटर है इससे, यानी कि 20% से, तो यानी कि 20%, 120। बी जो है 40% ग्रेटर है, यानी कि 1/40। ये सबको छोटा करेंगे, काट लेंगे, एक एक जीरो से एक एक जीरो जाएगा, हो जाएगा। फिर दो से कटेगा, हो जाएगा 2, 6, 7 और 5। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 6 12, 14, 5। अब देखिए, फाइंड सी इज हाउ मच लेस देन ए। अब 6 और 5, ए और सी में कंपैरिजन करना है। ए का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 5। डिफरेंस कितना है? एक का। सी जो है कितना से? 6 से एक कम है। हाउ मच लेस देन ए, लेस, इसको याद रखना है, लेस देन ए, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। कितना कम है? सी एक कम है ए से। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 50/3 कर दीजिए, कट करके आ जाएगा 16.6 करके आएगा। इसको लिखते हैं 16.67%। कुछ वैल्यू गाइज याद रखना हम लोग को होगा, जैसे कि बता देता हूँ, जो कि परसेंटेज या बहुत सारे चैप्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। 1/2 का वैल्यू जो होता है 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%, 50% रहेगा, तो 1/2 1/2 का वैल्यू 50% रहेगा। 1/3 यानी कि 33.33%। 1/4 यानी कि 1/2 का आधा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड करेंगे 25%। 1/5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20%। 1/6 यानी कि 1/3 का आधा, कितना हो जाएगा? 16.66 जाएगा। दो छक 12, दो छक 12 करके 16.67%। 1/7 मीन्स 7%। इसको याद रखिएगा। 1/8 इसको, इसका आधा 1/4 का, 2, 2 4, 5%, 9। 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 11.11%।
ये कुछ कुछ वैल्यू याद रखना होगा, बाकी चीज आप क्वेश्चन करते करते याद होगा। ये बहुत छोटा चीज है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्ड नंबर सी इज 20% लेस देन ए एंड 50% ग्रेटर देन बी, फाइंड बी इज हाउ मच लेस देन ए। ए लिख लेंगे। दो नंबर का, तीन नंबर का बात हो रहा है, ए बी और सी। A third number C is 20% less than A and 50% greater than B। तो गाइस, पहले तो 100 मान के इसको बनाए थे, वो एक तरीका है। दूसरा एक तरीका और है, इसको हम लोग रेशियो में तोड़ लेते हैं। 20% को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/5। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। अब एक एक चीज का कंपेरिजन करते हैं। सी इज 20% लेस देन ए। सी और ए में देखते हैं, सी और ए। सी और ए में देखते हैं। सी इज 20% लेस देन ए। ए का वैल्यू अगर 5 है, सी का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये होता है सी इज 20% लेस देन है। और सी जो है 50% ग्रेटर देन बी है। फिर से सी और बी का, इस बार सी और बी का कंपैरिजन होगा। सी और बी का कंपैरिजन होगा, तो सी जो है 50% ग्रेटर देन बी है। यानी कि बी का वैल्यू अगर 2 है तो सी का वैल्यू 3 है। लेकिन सी का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको तो इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उससे ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए। यह एक और तरीका है। जो ब्लैंक है इधर बगल में वही लिख देते हैं 4, इधर ही ब्लैंक है 3, वही लिख देंगे। सेम चीज है। 3 से ऊपर में प्रोडक्ट करते हैं तो, एक मिनट इसको पहले कर लेते, उसके बाद बताते हैं कि कितना हो जाएगा। 8, ये फिर प्रोडक्ट करना हो एक दूसरे में। ये हो जाएगा 12, 15। ये हो गया आपका ए सी बी का रेशियो, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 15, बी हो जाएगा 8, सी हो जाएगा 12। वही बता रहे थे इक्वल कैसे करना है। छोटा सा है, बी सी ए। सी 20% लेस देन ए था, यानी कि अगर 5 है तो ये है 4। दूसरा केस था 50% ग्रेटर देन बी है सी, यानी कि ये 2 है, एक 3 है। एक तरीका तो गाइज, ये बगल में जो है उसको ही लिख देंगे 4, यानी 4 यहाँ पे है, ब्लैंक तो है 4 लिख देंगे। यहाँ पे खाली जगह जो है बगल वालों को लिख देंगे, 3 को जगह 3 लिख देंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि सी का तो सेम वैल्यू होना चाहिए, अलग अलग होगा नहीं, तो ऊपर वालों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। ये 4 तो 12 होगा, इसको भी 12 बनाना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ए बी और सी के रेशियो 15, 8, 12, वही सेम चीज है। चलिए अब क्वेश्चन पे आता है। बी इज हाउ मच लेस देन ए। बी इज हाउ मच लेस देन ए। बी और ए में कंपैरिजन करते हैं। कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो लेस देन ए, ए से कंपैरिजन हो रहा है, तो 7/15 इंटू 100। इनको काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140/3। इसको बदल लीजिए हैं, 3 चौके 12, 3 छक 18, 6 7 परसेंटेज करके यही आएगा इसका वैल्यू।
फिर से इसको बता देता हूँ। 3 नंबर से ए और बी और सी। क्वेश्चन में दिया है कि सी जो है ए से 20% कम है और बी से 50% ग्रेटर है। यानी कि सी जो है ए से 20% कम है और बी से 50% अधिक है। इसको फाइंड बी इज हाउ मच लेस देन ए। तो बी जो है ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, परसेंटेज में कितना कम है। तो रेशियो निकालेंगे। रेशियो 20% 1/5 है। 50% यानी कि 1/2 है। और सी 20% लेस देन ए से 20% कम है सी। तो कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। और 50% ग्रेटर देन बी है, यानी कि बी से 50% अधिक है, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। इसको इक्वल करेंगे तो 8/8 पर 12 15 आएगा। उसको फिर डिफरेंस देखें, वैसे ही पे निकाल दें, कुछ नहीं, क्वेश्चन इसी है। कीजिए आप। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं।